This week, ET now travels to the capital of Uttar Pradesh, the city of Lucknow, and talks to people out there about the art of investing and how to approach investing, whether they are the first timers or the regular investors. Some things which we need to be always warned and clear about is that when we are talking of the stock markets, there is volatility. Today we are seeing volatility even day to day in dal chawal and all, so stock market definitely is very volatile, but there is always a science behind it. It can be because of global cues, it can be because of certain internal scenarios, which is why it is better for people to look at products like ETF, where you don't have to keep tracking a company. If you are looking at lesser riskier products, then we should be looking at exchange traded funds. What is the maybe I'll just explain the concept of ETF to you. We were saying there is a Nifty. Nifty is comprising of 50 companies. Now, if there is an ETF on the Nifty, which is there of course, if there is an ETF on the Nifty, so if say assume a ballpark number of 8,000, index is at 8,000 today, so 1 unit of the Nifty ETF can be bought at 1/10 of that price or around. So 800 का आपको 1 यूनिट मिलेगा निफ्टी का. उससे what are you doing? You are taking an exposure not on one individual stock, you are taking a view on an entire 50 stocks का basket and you are accordingly investing. उस पे लोग क्या करेंगे? They will put a sip on it. यानी कि हर मंथ हम इतना इन्वेस्ट कर देंगे उसमें. उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप इकट्ठा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने आज की प्राइस पॉइंट पे उसको पकड़ लिया है, वो कल को थोड़ा गिर भी जाएगा. सो यू विल कीप ऑन हैविंग टू ट्रैक इट. अगर आप थोड़ा थोड़ा सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, सो देन इट बिकम्स अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज देन यू आर कैप्चरिंग डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स. एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कम एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडर. अगर आप सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें, अगर आपने पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में, 4 साल के बाद आपको जितना पैसा आएगा उस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा, किसी को मालूम है? अगर फिक्स डिपॉजिट पे 30% टैक्स लगता है, स्टॉक मार्केट्स पे कितना लगता है, कोई आइडिया है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, द इनकम टैक्स इज 0. तो आप जितना कमाएंगे, अगर आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें और कमाएं, आप जितना कमाएंगे उस पर आप कोई इनकम टैक्स नहीं भरेंगे. कि अगर आपने निफ्टी ETF में पैसा भरा या बैंक निफ्टी में पैसा डाला था, ओवर लास्ट 10 ईयर्स अगर फिक्स डिपॉजिट आपको 8% दे रहा है और उस पर भी टैक्स लगता है, निफ्टी ETF आपको 12% देता है, टैक्स नहीं लगता है, राइट? देयर इज नो टैक्स, राइट? देयर इज नो टैक्स, राइट? और अगर आपने बैंक निफ्टी में डाला था तो 15% एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स एंड नो इनकम टैक्स. क्या आप सोच सकते हैं आपकी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन कितनी हो सकती है? जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो वर्ड आता है शेयर. शेयर का क्या मतलब होता है? टेकिंग पार्ट. शेयर इज व्हाट? हिस्सेदारी. तो जब आप हिस्सेदारी लेते हैं तो आप उस पर ये विश्वास रख के ले रहे हो जो बिजनेस चला रहा है कि ये प्रॉफिटेबली करेगा. नेचुरली तो किस कंपनी में करना चाहिए निवेश? जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है और जो ऑलरेडी कमा रही है. वो कहाँ से पता चलता है? उसकी जो कुंडली है वो क्या है? बैलेंस शीट. तो जब आप समझ जाएंगे आगे चल के, और हम लोग जो करते हैं क्या करते हैं? कुछ नहीं करते. एक बैलेंस शीट और एक P&L अकाउंट से शुरुआत होती है. देखते हैं कि भाई इसके प्रॉफिट लॉस है कि नहीं. तो ये चीज़ समझने के बाद आप ये निर्णय कर सकते हैं कि ये कंपनी में पैसा लगाने लायक है, इसका मुझे हिस्सेदार बनना है कि नहीं. मार्केट जिस स्टेज पे जो हमारा आज सूचांक जो है, जो निफ्टी जिसको बोलते हैं, वैसे कई है. निफ्टी के नीचे अगर आप एक्सचेंज की लिस्ट साइट पे जाओगे तो छोटे छोटे और भी आपको इंडिसेस सूचांक मिलेंगे, जो निफ्टी जूनियर है, बैंक निफ्टी है, वैसे. तो ये अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों के कंपनीज का आपको जो है वो एक अंदाज़ा देते हैं. तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जाता है तो उसका मतलब कि वो बैंकों में आज हलचल हुई है, ऊपर गए हैं. नॉट नेसेसरी कि हिंदुस्तान लीवर भी गया और मारुति भी गया है. तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल है, इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता. ऑल यू नीड टू डू इज़ रीड द न्यूज़पेपर, सी नीरज क्या बोलते हैं ET नाउ पे, सुनना है, और NSE की साइट से वाकिफ़ हो जाइए.
जो चीज़ उन्होंने डिस्प्ले की, एनालाइज़ की, वो ये कि हम अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, रेट ऑफ रिटर्न्स कैसे हैं, मार्केट का इन्फ्लेशन कैसे बीट करना है. So it was really a very knowledgeable session, gain a lot, and definitely been very much encouraged to invest in the stock market. So it was very nice. Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.